हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिबोर्ड हब। माय नेम इज़ एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। चैप्टर है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। आज की क्लास हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पर होने वाली है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, आज हम उस पर बात करते हैं एंड देन उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और ये वाली क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर ही बनते हैं और इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो देखो, फर्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी। कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ टी है। तो मतलब अगर हम फंक्शंस को चेंज करें, मतलब हमारे यहाँ पर वेरिएबल्स चेंज कर सकते हैं लेकिन लिमिट सेम वही रहेगी। ठीक है। सेकंड है ए टू बी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम यहाँ पर, हमारे पास इंटीग्रल की लिमिट क्या है, ए टू बी है। यहाँ पर इंटीग्रल की लिमिट क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर माइनस करके हम लिमिट चेंज कर देते हैं और यहाँ पर आ जाएगी बी टू ए, सॉरी ये बी टू ए है। लिमिट में चेंज कर सकते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना सकते हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट, बस माइनस में चेंज करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या है, इसके बीच में ए टू बी है लिमिट। हम यहाँ पर एक पॉइंट लेना चाहते हैं सी। ठीक, जो सी जो है वो ग्रेटर देन होगा ए से और लेस देन होगा बी से। तो क्या होगा, सी पे ब्रेक किया तो ए टू सी हो जाएगी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी हो जाएगी एफ एक्स डी एक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, जीरो टू ए लिमिट है एफ एक्स डी एक्स है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। एक्स जो भी हमारे पास फंक्शन है उसमें हम माइनस कर सकते हैं, ए माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स फंक्शन। फिफ्थ क्या कहती है, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इम्पॉर्टेंट हमारी यहाँ पर फोर्थ इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सारी हैं, जो ज़्यादा यूज़ की जाती है सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ की जाती है। देखो सिक्स्थ में क्या कह रहा है, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स है। वैन अगर हमारे पास फंक्शन ऑड है तो उस लिमिट इस पर क्या होती है, वैल्यू ज़ीरो होती है। इवन है तो ट्वाइस ऑफ ज़ीरो टू ए हो जाती है लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ट्वाइस होती है इन लिमिट ज़ीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये कब होता है, जब हमारे पास फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। ठीक है, आया समझ में। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, प्रूफ दैट जीरो टू, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रूफ वाले ही आते हैं। जीरो टू पाई बाय टू साइन एक्स अपॉन साइन प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय फोर। देखो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, LHS लेते हैं। हमने इसको आई मान के चले जीरो टू पाई बाय टू और यहाँ पे साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिज़ल्ट लगाते हैं। कौन सा रिज़ल्ट लगाते हैं हम यहाँ पर, रिज़ल्ट हमारा फोर्थ। देखो बाय यूजिंग रिज़ल्ट क्या है कि अगर हमारे पास ज़ीरो टू ए है एफ ऑफ एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखो चेंज करें, साइन ए माइनस एक्स, ए की वैल्यू क्या है पाई बाय टू माइनस एक्स, तो कॉस एक्स हो जाएगा। नीचे साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कॉस, मतलब ये हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो करते हैं, लगाया आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू पाई बाय टू, तो ये क्या हो गया, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स और अपॉन में साइन पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स और ये हमारा डी एक्स। तो आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू पाई बाय टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। डी एक्स ये आ गए हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पे क्या करें, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। ऐड करने पे देखो क्या आएगा, हम यहाँ पर अगर हम इसे ऐड करें तो देखो आई प्लस आई, LHS एक साथ, ज़ीरो टू पाई बाय टू साइन एक्स अपॉन
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 to π/2, ये सेकेंड है कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। बाय देखो लीनियर लिमिट सेम है 0 to π/2 0 to π/2, तो हम क्या करते हैं इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0 to π/2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फिर प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, अब 0 to π/2 एलसीएम लिया, नीचे सेम है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एलसीएम लिया, इससे पूरा डिवाइड हुआ साइन एक्स की 1 से मल्टीप्लाई तो साइन एक्स आएगा, और फिर प्लस इससे पूरा डिवाइड हुआ कॉस एक्स की मल्टीप्लाई 1 से तो कॉस एक्स और डी एक्स। देखो ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हुआ तो ये आ गया 0 to π/2 डी एक्स, और यहाँ पे कितना हो गया 2i। 2i इज इक्वल्स टू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो x 0 to π/2 और इसकी वैल्यू लिमिट रखो π/2 -0, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2i इज इक्वल्स टू π/2, तो i की वैल्यू कितनी आ गई π/4, और यही हमें क्या करनी थी यहाँ पर प्रूफ करनी थी। आया, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 0 to π/4 log 1 + tan x dx इज इक्वल्स टू π/8 log 2, ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो देखो हम क्या करते हैं LHS पार्ट लेके चलते हैं, आई लेते हैं, इसको आई लिया हमने 0 to π/4 log 1 + tan x dx, इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर फर्स्ट मान लिया। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं, नेक्स्ट वही प्रॉपर्टी जो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाई, बाय प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी 0 to a f of x है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 0 to a f of a - x dx, लगाया अप्लाई की 0 to π/4 log 1 + tan x की जगह क्या लिख दिया π/4 - x dx, 0 to π/4 log 1 + tan a - b की आइडेंटिटी ओपन करें, यहाँ पे tan a - b की आइडेंटिटी क्या होती है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a और यहाँ पर tan b, ये आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ पे लगाएं तो tan a tan b अपॉन 1 + tan a tan b, ये आ गई हमारी dx। तो देखो ये क्या आ गया हमारा 0 to π/4 log 1 + tan π/4 की वैल्यू 1 - tan b अपॉन 1 + tan b, और ये dx। देखो फिर चलो यहाँ लिख देते हैं 0 to π/4 log 1 एलसीएम लिया, क्या आएगा 1 + tan b मल्टीप्लाई, यहाँ 1 है 1 से पूरा डिवाइड होगा इतनी बार होगा 1 + tan b, और इससे डिवाइड होगा 1 टाइम्स तो 1 - tan b, ये तो एलसीएम लिया है सर, और dx। तो यहाँ पर ये हुआ 0 to π/4 log tan b से tan b कैंसिल हुआ तो गया 2/1 + tan b, और ये dx log m अपॉन n है, ये प्रॉपर्टी होती है तो इसे क्या लिख सकते हैं log m - log n, तो log m अपॉन n है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं log m - log n बाय प्रॉपर्टी। 0 to π/4 तो इसे लिख सकते हैं log 2 - log 1 + tan b, और यहाँ पे ये dx, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया तो 0 to π/4 log 2 dx और माइनस 0 to π/4 log 1 + tan b dx, log 2 बाहर आ गया तो 0 to π/4 dx और माइनस 0 to π/4 इक्वल में क्या चल रहा है i log 1 + tan b,
ठीक, और ये हमारा डी एक्स। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या आती है, अगर हम यहाँ पे देखें आई इज इक्वल्स टू 0 to π/4 log 1 + tan x। यहाँ पर ये tan x था, tan भी कहाँ से ले लिया मैंने, ये tan भी नहीं है, ये tan x है, ये tan x है, ये b की जगह पर x है, ये फॉर्मूले से ले लिया हुआ है, यहाँ पे ये x, यहाँ पे ये x। ठीक है, तो ये पूरा क्या बन गया, ये i बना, तो इसकी जगह हम i रख सकते हैं, तो i इज इक्वल्स टू log 2 dx का इंटीग्रेशन x 0 to π/4 माइनस ये i इधर चला गया, तो 2i हो गया, और log 2 लिमिट पुट करी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इज इक्वल्स टू log 2/1/4। तो क्या आ गया, i इज इक्वल्स टू 1/8 log 2, सॉरी π/4 है ना, π/4, तो हो गया i इज इक्वल्स टू π/8 log 2। ठीक, इस तरीके से करेंगे, ये क्वेश्चन भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx हो, या फिर 0 to π/2 log cos x dx हो। इसको हमें क्या करना है, इक्वल होता है किसके, -π/2 log 2 के। देखो इसको किस तरीके से करेंगे, क्या करते हैं हम, पहले हम log sin x के लिए दे देते हैं, सेम ही होगा दोनों में। हम यहाँ पे क्या करते हैं, i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log sin x dx लिया। इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर फर्स्ट लिया बाय रिज़ल्ट। अब हम यही रिज़ल्ट लगा रहे हैं जो हम अभी तक हम सारे क्वेश्चंस में लगाते आए हैं। 0 to a f(x) इज इक्वल्स टू 0 to a f(a minus x dx)। अब देखो i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log sin, क्या लिख सकते हैं इसे, π/2 माइनस x dx। ठीक है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log cos x dx। इस इक्वेशन को सेकंड माना। देखो अगर cos x लेते हैं यहाँ पे, तो cos 90 माइनस एक्स हो जाता, मतलब 90 माइनस एक्स होता, तो cos 90 माइनस एक्स क्या होता है, sin x, तो आता सेम ही। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड किया तो क्या है, 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log sin x dx प्लस 0 to π/2 log cos x dx। अब देखो आगे देखते हैं, देखो क्या है हमारे पास, 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log sin x प्लस log cos x dx लिख सकते हैं इसको। अब देखो log m n की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log mn, तो log m प्लस log n को क्या लिख सकते हैं, log mn। तो हो गया 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log sin x cos x, और ये आ गया हमारे पास dx। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये तो लोगैरिथमिक फंक्शन हो गया, यहाँ पे sin x cos x है, इसको हम क्या करें, अगर मैं इसमें यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, कर सकते हैं। तो 2i इज इक्वल्स टू, ये देखो 1/2 बाहर आ गया, 0 to π/2, ये हो गया log 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x का फॉर्मूला है sin 2x का, तो 2i इज इक्वल्स टू 1/2 0 to π/2 log sin 2x, ये आ गया हमारा, और यहाँ पे ये dx इतना आया। भाई हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, log sin x, पर ये तो लोगैरिथमिक फंक्शन में लिया था 2, तो ये 2 बाहर नहीं आएगा, ये इसके अपॉन में आएगा, क्योंकि हम log के अंदर फंक्शन था। तो हम यहाँ पे देखो log m/n प्रॉपर्टी लगाएं, अगर हम यहाँ पे log m/n प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगी, log m माइनस log n। तो यहाँ पे देखो log, ये तो बन गया यही सेम, और यहाँ पे आ जाएगा log 2, फिर बाद में dx ले लो जाए। अब देखो 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2, ये हो गया log sin 2x dx, और माइनस 0 to π/2
log 2 dx। ठीक है, अब देखो 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2, इसको लिख सकते हैं हम log साइन 2x dx, और माइनस ये log 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया 0 टू पाई बाय 2 dx। यहाँ तक कोई डाउट? अब हम देखो क्या करते हैं यहाँ पर, भाई अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मल इसका इंटीग्रेशन करना है। तो नॉर्मल इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे यहाँ पर, देखो अब हम यहाँ पे क्या करें, ये आ गया हमारा 2i इज इक्वल्स टू, अभी देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन के अंदर ये था कि 0 टू पाई बाय 2 log साइन x dx है। तो इस ये हमने क्या माना इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने i मानी, भाई log साइन x dx क्या आ गया हमारे पास i आया। अगर मैं यहाँ पर यहाँ देखो 0 टू पाई बाय 2 है, log साइन बस x की जगह क्या है यहाँ पर 2x है, अगर मैं इसको लेट कर दूँ t तो क्या बन जाएगा 0 टू पाई बाय 2 log साइन t और dt। तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल हो गया, i के इक्वल हो गया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी यही तो कहती थी कि 0 टू a फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम 0 टू a एफ टी डी टी लिख सकते हैं, ये तो होती थी। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको लेट कर लेते हैं, 2x को t लेट कर लेते हैं, या पुट 2x इज इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट किया तो 2 आएगा और dt ओवर dx। तो 2 dx किसके इक्वल आ गया, dx की वैल्यू क्या आ गई dt बाय 2 आ गई। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, वैन t अगर हमारा 0 है, भाई सॉरी x हमारा 0 है, x 0 है तो t की वैल्यू क्या मिली हमें 0 मिली, ये मिलेगी। और वैन x हमारा पाई बाय 2 है तो t की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से t की वैल्यू मिलेगी 2 इंटू पाई बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या आ गई t की वैल्यू पाई आ गई, ये आ गई लिमिट। तो लिमिट रखो, देखो क्या आया 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई और log साइन t डी टी एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी बाय 2, ये आ गई हमारे पास। यहाँ तक कोई डाउट? और ये हमारे पास माइनस पाई बाय सॉरी log 2 बाहर है, डी एक्स का इंटीग्रेशन x और 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, तो 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई log ये डी टी है, डी टी ये बाहर आ गया 1/2 यहाँ आ गया log साइन t डी टी और माइनस log 2 और x की वैल्यू रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में था हमारा 0 टू पाई बाय 2 और लिमिट क्या है यहाँ पे 0 टू पाई, बाय द रिजल्ट 0 टू a है और कुछ भी एफ एक्स डी एक्स है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हमें यहाँ पर लिमिट हाफ करनी है तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 टू a बाय 2 हो जाएगी और एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करा हमने 2i इज इक्वल्स टू ये हमारे पास 1/2, 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें और 0 टू ये पाई बाय 2 हो गई और log साइन t डी टी और माइनस के log 2 और ये आ गया सिर्फ पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 log साइन t डी टी और माइनस पाई बाय 2 log 2। आया इतना समझ में? बाय इक्वेशन फर्स्ट और प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या थी, 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो हम इसे लिख सकते हैं 0 टू a एफ टी डी टी के इक्वल होगा, मतलब लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा। तो 2i इज इक्वल्स टू ये क्या आ गई i आ गया और माइनस के पाई बाय 2 log 2, 2i इस साइड चला गया, सॉरी i इस साइड चला गया तो माइनस के क्या बचा, माइनस के पाई बाय 2 log 2, ये बचा i इज इक्वल्स टू माइनस के पाई बाय 2 log 2। और आई थिंक हमें यही क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो क्वेश्चन में क्या था, माइनस के पाई बाय 2 log 2। ठीक है, ये प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। cos x लेके चलते तो cos x करके भी यही आता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, प्रूफ दैट 0 टू पाई, ये 0 टू पाई है, 0 टू पाई एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है, पाई इंटू पाई बाय 2 माइनस 1 के। ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर इस क्लास को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। ठीक है, तो देखो i इज इक्वल्स टू लेकर चलते हैं, i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई एक्स
tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट, LHS पार्ट लेके चलते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने ये इक्वेशन फर्स्ट ले ली। अब हम यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी। सारे आज जो क्वेश्चन किए हैं प्रॉपर्टी फोर्थ के ऊपर ही किए हैं। 0 to a एफ एक्स, क्या लिख सकते हैं, 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू 0 to पाई एक्स, एक्स में चेंज करना है पाई माइनस एक्स, तो ये हो गया पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स और अपॉन में सेक पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आ गया है, हमारा आया सेकंड क्वाड्रेंट में आया। 90 प्लस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा। और 180 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यही होता है हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, और एंगल चेंज नहीं होता उसमें। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास i इज इक्वल्स टू 0 to पाई माइनस एक्स, यहाँ पे आया tan x और अपॉन में आया यहाँ पर sec x और प्लस tan x। ठीक, आया समझ में, कैसा आया, 180 माइनस थीटा पे हमारा चेंज नहीं होता, तो यहाँ आ गया माइनस के tan x और नीचे आया माइनस के sec x माइनस के tan x। माइनस माइनस कॉमन लिया तो tan x अपॉन sec x प्लस tan x बचेगा। ठीक है, कभी कहो यहाँ पर कि माइनस क्यों नहीं आया, माइनस डायरेक्ट कॉमन लेके कट कर दिया। i इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमारा dx चल ही रहा है। ठीक, तो अब हमारे पास इस इक्वेशन को हमने मान लिया सेकेंड। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड किया तो i प्लस आई इधर आ गया हमारे पास 0 to पाई एक्स tan x अपॉन sec x प्लस tan x प्लस पाई माइनस एक्स tan x अपॉन sec x प्लस tan x और यहाँ पर ये dx। तो 2i इज इक्वल्स टू 0 to पाई x tan x। देखो एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, x tan x प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करी पाई tan x और माइनस x tan x। इस x tan x से कैंसिल आउट हुआ, 2i इज इक्वल्स टू 0 to पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x और dx। 2i इज इक्वल्स टू पाई कॉमन आ गया, 0 to पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। क्वेश्चन यह हुआ। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करें, इसका इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते, हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर देते हैं sec x माइनस tan x से। तो 2i इज इक्वल्स टू पाई कहाँ से आ गया ये, अच्छा ये वाला पाई था, पाई रहा हुआ, 0 to पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x इंटीग्रेशन sec x माइनस tan x अपॉन sec x माइनस tan x। ऐसा क्यों किया, ताकि हमारे नीचे से 1 बन जाए, मतलब ये sec x प्लस tan x का यहाँ से क्या हो जाए, हट जाए। तो 2i इज इक्वल्स टू पाई 0 to पाई, ये हुआ tan x और ब्रैकेट में sec x माइनस tan x और नीचे क्या बनाइए sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एडिट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 2i इज इक्वल्स टू पाई 0 to पाई tan x के अंदर मल्टीप्लाई करें tan x इंटू sec x और माइनस के tan स्क्वायर x, इसकी वैल्यू नीचे 1 हो गई dx। अब 2i इज इक्वल्स टू पाई सेपरेट कर दें, 0 to पाई sec x इंटू tan x माइनस पाई 0 to पाई, यहाँ पर dx ले लो और tan स्क्वायर x। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हमें पता है sec x होता है, लेकिन tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं पता, sec स्क्वायर x का पता है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन करें, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या देगी, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो 2i इज इक्वल्स टू पाई 0 to पाई, चलो बाद में लिख देंगे अब sec x इंटू tan x dx और माइनस पाई 0 to पाई, इसे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर sec स्क्वायर x माइनस 1 dx लिख सकते हैं हम यहाँ पर इसको। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको
2i इज इक्वल्स टू पाई, इसका sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec x, लिमिट हो गई 0 टू पाई, यह है हमारे पास, और माइनस पाई। यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पे देखें sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन टेन एक्स और 1 का इंटीग्रेशन x और 0 टू पाई, या 2i इज इक्वल्स टू पाई sec पाई माइनस sec 0 और माइनस पाई टेन पाई माइनस पाई और माइनस टेन 0 प्लस 0। 2i इज इक्वल्स टू पाई सेक पाई मतलब 1 में कोस पाई, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस के 1, तो माइनस के 1 आ गई, -1, और 1/cos 0 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। यह है हमारे पास, और माइनस पाई टेन पाई की वैल्यू, 10/90 की वैल्यू क्या होती है 10/180, 10/180 को लिख सकते हैं 90 + 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और माइनस 10/90 की वैल्यू 10 चेंज रहेगा ना, 10 cot 90 देगा, cot 90 की वैल्यू 0, तो 0 गई और माइनस के पाई बचा सिर्फ यहाँ से। यह है हमारे पास। अब देखो, अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई इसकी, माइनस के 2 पाई और माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर, यह आया हमारे पास, और यहाँ पे आ गया 2i। अगर हम यहाँ से देखो 2i इज इक्वल्स टू पाई, मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचा पाई माइनस टू बचा, i इज इक्वल्स टू, ये 2 से डिवाइड किया तो पाई/2 और ये पाई -2 बचा, ये आया। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है पाई इंटू में पाई/2 -1। अभी क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला 2 है इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ लिख दूँ, देखो इसको हम लिखें तो i इज इक्वल्स टू पाई बाहर रहा, यह आ गया पाई/2 और ये हो गया 1, शायद और हमें यही प्रूफ करना था। देखो पाई इंटू पाई/2 -1 आया समझ में। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, और ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है। हो गया प्रूफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ, और वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू।